मुस्तफ़ा न मिला, दूसरा पारा उठाया तो मेराज मुस्तफ़ा न मिला, तीसरा पारा उठाया तो मेराज मुस्तफ़ा न मिला, चौथा पारा उठाया तो मेराज मुस्तफ़ा न मिला, पांचवा पारा उठाया तो मेराज मुस्तफ़ा न मिला, यहाँ तक 14 कुरान के पारे हमने उठाए, देखे तो मेराज मुस्तफ़ा का जिक्र हमें न कुरान में मिला। जब 15वां पारा उठाया तो 15वें पारे के अंदर सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात लेकर गई। तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि मौलाए करीम, अगर आपने कायनात के अंदर बेशुमार चीजों को अपने पैगंबरों को मुआजिज़ात दिए हैं, मेरे आका के बेशुमार मुआजिज़े हैं, लेकिन अल्लाह अगर तूने इस बड़े बरकत और अज़मत वाले मुआजिज़े को अगर कुरान में बयान ही करना था तो तूने अलिफ लाम मीम की जगह सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही क्यों मिलाया? तो जवाब ये मिलता है कि हर चीज का एक मरकज होता है। इंसान का पूरा जिस्म है, हाथ भी जरूरी है, इंसान के लिए आँख भी जरूरी है, इंसान के लिए कान भी जरूरी है, इंसान के पाँव भी जरूरी है, मगर इस सारी जिस्म की बॉडी को, इस सारे स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करता है वो इंसान का ज़हन और इंसान का दिल और दिमाग है। तो वो अल्लाह ने जिस्म के दरमियानी हिस्से में रखा है। वो लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाना चाहता है तो बस सारे अकीदे को एक तरफ रख जाए, तौहीद को एक तरफ रखो, रिसालत को एक तरफ रखो, इस सारी कायनात के निजाम को एक तरफ रखो, तो इसके जो दरमियानू तराजू है, जब तुम किसी चीज का वजन करना चाहते हो, एक साइड 1 किलो नमक तोलना चाहते हो तो दूसरी साइड पे अगर 1 किलो तोलोगे तो जाके तराजू बराबर ठहर जाएगा। अगर एक तरफ जो है 1000 ग्राम डालोगे, दूसरी तरफ 500 ग्राम डालोगे तो जो 500 वाली ग्राम वाली साइड है ये दोर हो जाएगी। तो रब्बे कायनात कहना चाहता है, लोगों ये मेरे आका जो है ये तराजू का दरमियानी हिस्सा है, इसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला कर देगा। एक तराजू के अंदर तौहीद वालों को डालेगा जो आज दुनिया के अंदर तौहीद का दावा करते हैं, और उसी के एक तरफ के अंदर रिसालत वालों को डाला जाएगा जो नबी की रिसालत का दावा करते हैं, जो नबी की तारीफ और अज़मत का बयान भी करते हैं, लेकिन वो चंद नमूने नबी की तौहीन करते हैं। इनको एक तराजू में रखा जाएगा, एक तराजू के अंदर तौहीद वालों को रखा जाएगा, और जिस तरह मुस्तफा ने हक फैसला कर दिया, जिस तरह मेरे आका चला गए, वही जमात कामयाब हो जाएगी। तो 15वां पारे तक सुब्हानल्लाज़ी असरा नहीं मिला, जब 15 पारा उठाया तो सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मौला तू जब कुरान में जिक्र करता है तो हमेशा हम भी जब कोई गुफ्तगू करते हैं तो थोड़ी सी गुफ्तगू के बीच हम अपना अंदाज नहीं बदलते हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ने किसी और मकाम पर इस तरह अंदाज नहीं बदला। लेकिन जब अब जो सुभान लफ्ज़ है ये मक्का मदीना अरब के जो लोग अरबी जानने वाले हैं, उन अरबी जबान वालों के अंदर ये आम आदत पाई जाती थी। वो क्या करते थे, जब कोई बात अगर किसी को यकीन दिलवाना हो तो लोग यकीन नहीं करते, वो कहते थे सुभान। तो सुभान उनके नजदीक अरबी के अंदर कसम खाना है कि मैंने कसम खाता हूँ, मुझे कसम है कि ये बात सही है। तो जब अरबी के अंदर कुरान पाक नाजिल ही अरबी के अंदर हुआ तो अरब के लोगों को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुभान, यानी मुझे अपनी जात की कसम है कि मेरे महबूब में आपको लेकर रातों रात जो है लेकर गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, अपने आप की पाकी फरमाया कि पाक है वो जात। सुभान लफ्ज़ से कहकर अल्लाह ने कुरान में इब्तिदा इसलिए की कि सुभान का माना पाक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर ये चीज समझाना चाहता है, लोगों ये नबी वो है जिस नबी का जिक्र जो मैंने जब शुरू किया तो सुभान से किया, अल्हम्दुलिल्लाह से भी कर सकता था, इसलिए ये लोगों को से समझ में आ जाए कि अगर नबी को समझना चाहते हो, अगर नबी की जिंदगी को पढ़ना चाहते हो, अगर नबी को देखना चाहते हो तो तुम्हें सुभान यानी पाक होना पड़ेगा। जिस तरह मैंने अपनी पाकी बयान की है, ये पाक जात ने इसको बयान किया है, पाक नफ्सों में उतरेगा, पाक जहनों में उतरेगा, पाक आंखों में उतरेगा। ना नापाक दिल के अंदर नबी का जिक्र उतर सकता है, ना नापाक आंखें नबी को देख सकती हैं, ना नापाक ज़बानें नबी का जिक्र बोल सकती हैं। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। वैसे एक अजीब बात है कि जब आपको मैं कहूँगा कि आज की जुम्मा के दिन में आप यहाँ मस्जिद में बयान करने आऊँगा तो आप कभी सुभान अल्लाह तो नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बयान ये करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर मैं ये कह दूंगा कि आज रात मैंने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो सारा मजमा कह देगा सुभान अल्लाह, क्योंकि ये अजीब बात है कि मैंने आका को ख्वाब में देखा, ये नई बात है। तो इसी तरह जब अल्लाह ने अपने महबूब को ले जाना चाहा
تو یہ اسرا کا لفظ یہاں پر آیا ہے. اسرا کہتے ہیں سحر کو. اب سحر اور سفر میں فرق ہے. جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہم سفر کے لیے زیادہ تیاریاں نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم سحر کے لیے جاتے ہیں تو ہم سارا ارینجمنٹ لے کر جاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحان النبی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سبحان لفظ اس لیے یہاں پر لایا کہ اللہ نے انبیاء کرام سارے انبیاء کو جو ہے معراج تو کروائی ہے. اب کسی کو کسی طرح معراج ہوئی، زمینوں پر معراج ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی اور نبی علیہ السلام کی بے شمار معجزات تھے. اب اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے انبیاء کے جتنے معجزے ہیں سب معجزوں میں سے اور خود آقا کی زندگی کے اندر جو معجزات آئے ہیں ان سب میں سے نمبر 1 پر سب سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ تھا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بجائے کسی تاخیر کے خود فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے نبی کو اتنا بڑا معجزہ دیا، اتنا بڑا معجزہ دیا. رب کریم تو نے اپنے نبی کو کتنا بڑا معجزہ دیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جب معراج کے لیے آسمانوں پر گئے تو اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے الہ العالمین اب مجھے جنت دکھائی جائے. تو جب جنت دکھانے کے لیے کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے جاؤ، یہ جنت کی سحر کرے گا، جس کو جنت دکھاؤ. تو جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ادریس علیہ السلام اب آپ جنت سے باہر نکل جاؤ، واپس چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، اب آپ کے واپس لوٹنے کا وقت آ چکا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تیری جنت بڑی حسین ہے. اللہ یہ جنت کی موجیں، یہ نہریں، جب آب زمزم اور آب کوثر کی جب نہریں انہوں نے دیکھی تو تعجب کے اندر آئے، کہنے لگے یا اللہ میں جنت سے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں ہی ٹھہرنا چاہتا ہوں. تو رب کریم نے فرمایا ادریس علیہ السلام اس جنت میں اگر رہنا ہے، جنت ہی میں اگر ٹھہرنا ہے تو یہاں ٹھہرنے کے لیے قانون بنا ہے. فرمایا کیا قانون ہے؟ کہا قانون یہ ہے کہ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار یہ فیصلہ مجھے منظور ہے، میں موت کا مزہ چکھ لوں گا لیکن تیری جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اسی جنت کے اندر ٹھہرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسرائیل علیہ السلام جاؤ ادریس علیہ السلام کا جنت میں ہی روح قبض کر دیا جائے. تو جب جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام کا روح قبض ہوا اور اس کے بعد دوبارہ حیات پائی، زندہ ہو گئے. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا کریم اب میں مر بھی گیا، دوبارہ زندہ بھی ہو گیا، اب تو مجھے جنت میں رہنے کی اجازت دیجیے. میرے رب کعبہ نے مسکرا کر فرمایا کہ ادریس علیہ السلام ایک شخصیت ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ جنت میں داخل نہ ہو جائیں، ان سے پہلے کسی انبیاء کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. جب وہ جنت میں تشریف نہ لے آئے ان سے پہلے کسی نبی اور کسی امتی کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، داخل نہ کیا جائے گا. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم تو کون ہے؟ کہا وہ آخری نبی ہوں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبی ہے. اب ان کی معراج کب ہوئی؟ یہ تو بہت بعد میں ہوئی. اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سبحان سے پہلے اللہ نے کتنی تیاریاں کی ہیں اور کتنی تیاری کرنے کے بعد اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا. ایسا نہیں ہے کہ رات کے وقت اعلان ہو گیا یا محمد آسمانوں پر آ جاؤ، یا رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں معراج پر آؤ. ایسا کچھ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو کوہ طور پر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ آپ آؤ 40 دن اور 40 راتیں یہاں پر ٹھہرو اور 40 دن اور 40 رات اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد جب 40 دن انہوں نے یہاں پر عبادت کی، 40 رات عبادت کی، 40 رات عبادت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کلام کرتے تھے. وہ کلام کے اندر جب مٹھاس اور اس کلام کے اندر جو ذائقہ دیکھا تو یہ اس کے اندر فدا ہو گئے، کہنے لگے جس رب کا کلام اس طرح کا ہے، جس رب کا انداز اس طرح کا ہے، جس رب کا جو ہے بولنا اس طرح کا ہے، آخر وہ ہو کیسا سکتا ہے. تو اس نے عرض کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی پروردگار مجھے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب کعبہ کی بارگاہ سے آواز آئی او میرے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا،
اس نے بار بار جب التجا کی تو اللہ رب العزت نے فرشتے جو ہے نورانی مخلوق کو حکم دے دیا جاؤ میرے موسیٰ کے ارد گرد چکر لگاؤ. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جب فرشتے گھومنے لگے اتنے نورانی لباس کے اندر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو دیکھ اس نور کو دیکھ نہ پائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ میں رجوع کرتا ہوں اے اللہ میں تیری ذات کو نہیں دیکھ سکتا ہوں اس لیے کہ میں جب تیری مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تو میں تیری ذات کو کیسے دیکھ سکوں گا. تو الغرض ان کو جو ایک تجلی ان کی آنکھوں نے دیکھی تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر لوٹ کر آئے تو ان کی بیوی نے جب ان کو دیکھا تھا تو ان کے اللہ رب العزت کو صرف ایک ان خود نہیں رب کو دیکھا اس کے نور کی تجلی دیکھنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں اللہ نے ایسا نور پیدا کر دیا تھا کہ کوئی انسان اگر ان کو دیکھتا تو آنکھیں پھٹ جاتی اندھا ہو جاتا. انہوں نے کئی سال جو ہے اپنی آنکھوں پر پردہ رکھا. الغرض جب یہ 40 دن کے بعد جب واپس آنے کے بعد جس دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا دن آیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضور کی حاضری تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ وہ وقت یاد کر ایک دن تو نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں 9 بار تو نے فریاد کی تھی لیکن آج تیرا وہ ادھار جو ہے وہ میں چکا دوں گا وہ جو تیری فریاد تھی تو وہ میں پوری کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کریم کس طرح سے پوری ہوگی کس طرح سے میری فریاد پوری ہوگی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے مجھے میری ذات کو دیکھنا چاہتا ہے تو چھٹے آسمان پر چلے جا. آج چھٹے آسمان کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اگر تو محمد عربی کا دیدار کر لینا تو نے نبی کو دیکھا تو مجھے دیکھا. تو اس میں علماء اکرام مفسرین اکرام جو ہے اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں ایک بندہ ہے اور سامنے سورج ہے اور وہ سورج کی طرف جب آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو نہیں دیکھ پاتا تو پھر وہ آئینہ لاتا ہے شیشہ لاتا ہے اور شیشے کے اندر اس کی جو ہے فوٹو جو ہے وہ کور کرتا ہے اس کے اندر اور پھر کہتا ہے اگر تو نے سورج کو دیکھنا ہے تو شیشے کے اندر دیکھ لے ظاہر میں تو سورج کو نہیں دیکھے گا. تو میرے رب فرمانا یہ چاہتے تھے لوگو اے آدم میں موسیٰ علیہ السلام اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ مجھے تو نہیں دیکھ پائے گا. اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے نبی کو دیکھ لے. اب یہاں پر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کو دیکھنے سے رب کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے نبی کو دیکھنے سے اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے. آئیے جب غار سور کے اندر حضرت صدیق اکبر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ٹوٹل 3 راتیں صدیق اکبر کی گود میں میرے مصطفیٰ کا سر رہا تو آنکھیں صدیق کھولتا رہا چہرہ نبی کا دیکھتا رہا آنکھیں نبی کھولتا رہا چہرہ صدیق کا دیکھتا رہا. جب 3 دن کے بعد جب صدیق اکبر اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے آج بھی ہر کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جب آقا باہر آئے صدیق اکبر بھی ساتھ آئے دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہیں. لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر صدیق کو مصافحہ کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو ملنا شروع کر دیا. تو لوگ پوچھنے لگے آخر وجہ کیا تھی معاملہ کیا تھا. اس لیے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گیا کہ نبی یہ ہے. صدیق اکبر کو نبی سمجھنے لگ گئے کیونکہ ان کے چہرے پر اتنا حسن آ گیا کہ محمد رسول اللہ اور صدیق کے اندر فرق محسوس نہیں آیا. آخر الغرض صدیق اکبر سے صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا صدیق اکبر آج سے پہلے آپ کو لوگ اس طرح سے مصافحہ نہیں کرتے تھے آج سے پہلے آپ کو لوگ اس طرح سے نہیں ملتے تھے آج کیا معاملہ ہو گیا کہ آج لوگ نبی کو چھوڑ کے آپ کو مصافحہ کر رہے ہیں آپ کو نبی کے چہرے کی طرح آپ کا چہرہ سمجھ رہے ہیں. تو صدیق اکبر ایک دم کھڑا ہوا اپنی چادر جو ہے نبی کے اوپر رکھی اور اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے تو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نبوت نبی ہے اور جو کھڑا ہوا ہے وہ ان کا غلام ہے. تو صحابہ نے عرض کی صدیق یہ حسن کہاں سے آ گیا یہ جمال کہاں سے آ گیا یہ کمال کہاں سے آ گیا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کے سامنے موجود تھا تو نبی کا چہرہ دیکھتا رہا نبی میرا چہرہ دیکھتا رہا تو نبی کا وہ جو نظر میرے چہرے پر پڑی تو میرے چہرے کا رنگ بدل گیا. جب میرے کو سانپ نے ڈھسا تو نبی کا لعاب میرے جو زخم پر ڈالا وہ میرے جسم کے اندر گیا میرا حسن بدل گیا میرا جمال بدل گیا. جب صدیق اکبر غار میں رہ کے 3 دن نبی کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ رکھے تو صدیق کا حسن بدل جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ جو نبی جب آسمانوں
पर गया, कितनी साल गया? 2 दिन के अंदर गया? नहीं गया। अब मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा का 3 महीने का सफर है। एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक 500 साल का सफर है। तो 7 आसमान, 7 को डिवाइड करो, 7 से 35 बनता है, 3500 साल का सफर बनता है 7 आसमानों के बीच में। तो नबी तो 7वें आसमान पर भी नहीं गया। अब नबी कहाँ गया? ला मकान गया, जहाँ आसमान भी नहीं है, जहाँ जमीन भी नहीं है, जहाँ कोई मलाइक भी नहीं है, जहाँ फरिश्ते भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। आप मुझे बताओ, ये 3500 साल का सफर सिर्फ आसमानों के बीच में बनता है, और 3 महीने का सफर मस्जिद हरम और मस्जिद अक्सा के बीच में बनता है। तो ये सारा सफर कितना लंबा सफर है। अब ये इतना सारा सफर जब नबी ने तय किया, तय करने के बाद अब किया कब? पूरी रात में नहीं किया। अगर कोई कहेगा पूरी रात के अंदर किया, ना पूरी रात में नहीं किया, कितनी देर करवाया? ये नबी से पूछते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जब मैं सफर पर गया तो जाते वक्त मेरी एक टहनी थी, किसी दरख्त की शाख थी, उसने मेरे इमामे को भरोसा दिया, यानी मेरे इमामे के साथ लगी। जब मैं मेराज कर वापस आया, वो हिल रही थी, यानी अभी वो हिल रही थी। अब इसके ऊपर बहुत सारी रवायतें हैं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इसके अंदर एक अर्ज करता चले जाऊं कि बाज़ लोग जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मेराज हुआ तो ये वो अजीम माजिज़ा था, ये अजीम इम्तिहान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में 2 माजिज़ात का जिक्र फरमाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क का इम्तिहान। जो लोग कहते हैं ना नबी से मोहब्बत करते हैं, तो इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने 2 जगह पर आजमाया है। एक आजमाइश आज भी है और एक आजमाइश चला गई है। एक आजमाइश कब थी? जब बैतुल मुक़द्दस को काबा बनाया गया था, और हिजरत के 18 महीने बाद जब उसको बैतुल मुक़द्दस को काबा बनाया, उसकी तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर करके आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने आसमान की तरफ नमाज में ही देखा तो कहा, ए अल्लाह, मेरी मर्जी ये है कि मेरा चेहरा काबे की तरफ हट जाए, काबे की तरफ मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने नमाज में ही हुक्म दे दिया, और क्या फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगर आप ये चाहते हैं कि काबे की तरफ मुंह हो जाए तो काबे की तरफ कर लीजिए। आप नबी हैं कहाँ? मसल्ले पर हैं, नमाज में है, मुक्तदियों का मुंह इधर है, नबी का मुंह इधर है। नबी अलैहिस्सलाम इस वक्त सहाबा को ये तो बता नहीं सकते हैं कि आप इधर करो, मुंह आप इधर करो ना। हुजूर ने एकदम नमाज में ही इसी तरह हाथ बांधे हुए अपना चेहरा पलटा, बीच सफे चीरते हुए उस साइड चला गया। कुरान करीम में रब काबा फरमाते हैं, ओ मेरे आका, मैं तेरे आशिकों का इम्तिहान लेना चाहता था। ये नबी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं। मैं आज देखना चाहता था कि ये आज नबी के पीछे दौड़ेंगे या नबी की तरफ जाएंगे या आकम की तरफ जाएंगे। तो सहाबा इकराम ने सवाल नहीं पूछा, मुफ्ती के पास नहीं गए। आज का मुल्ला जी होता, मुल्ला कहता जी नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, नमाज तो फर्ज है, तो जी मुल्ला काबा की तरफ रहता। तो रब ये देखना चाहता कि ये लोग काबे की तरफ जाए, नबी की तरफ जाए। तो सहाबा ने नमाज में ही अपना आप पलटा और काबे की तरफ हट गए। एक इम्तिहान ये है, इसमें सहाबा कामयाब हो गए। और दूसरा इम्तिहान कौन था? सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। मेरे आका ने फरमाया, वो लोगों, मैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर कहाँ गया? वो अर्शों से ऊपर चढ़ के लामकान तक में गया हूँ। तो जब यह वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुनाया तो सब बेशुमार लोग ऐसे थे जो क्या किए थे, नए मुसलमान हुए थे, कुछ दिन हुए थे, उन्होंने अभी कलमा पढ़ा हुआ था। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि थोड़े से रात के हिस्से में फिर कहाँ से मस्जिद हरम और अक्सा भी नहीं, बल्कि फरमाते 7 आसमानों से ऊपर, ये तो नहीं हो सकता है। सुम्मा माअज़ल्लाह, उन्होंने इसकी झूठ समझा और वो लोग कलमा पड़े हुए थे और वो कलमा छोड़कर बेदीन हो गए, गुमराह हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं 2 इम्तिहान मैंने लिए। एक इम्तिहान तो सहाबा को जो लिया उसमें वो कामयाब हो गए, एक इम्तिहान मैंने ये लिया और इस इम्तिहान के अंदर आधे नाकाम हो गए और आधे कामयाब हो गए। अब जब ये मेराज का वाक़या एक बंदे के ज़हन के अंदर कहीं शक पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है कि रात के थोड़े से देर के अंदर इतने सारे हिस्से के अंदर अल्लाह के नबी ने आसमानों की सैर की हो गई, इतने सारा ज़हन में पड़ा था। तो दरिया के किनारे के अंदर उसका घर था। उसने क्या किया, बीवी उसकी सब्जी काट रही थी, खाना बनाने लगी, तो उस बीवी ने कहा कि आप दरिया से पानी लेकर आओ। घर के सामने में दरिया था, तो दरिया के ऊपर पानी लेने के लिए वो जब गया, तो जब पानी लाने के लिए गया तो वो दरिया के बीच में कदम रखा तो दरिया ने उसे उठाकर ले लिया। अब वो बाज़ रिवायतों, बाज़ तारीखों के मुताबिक वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और बाज़ तारीखों में वो किसी और जगह पर गया। चलो जहाँ भी गया तो वो एक दूसरे इलाके के अंदर, मुल्क के अंदर चला गया। वहाँ पर उसने शादी की, उसके 12 बच्चे हुए। 12 बच्चे होने के बाद एक मरतबा फिर वो दरिया पर नहाने किसी दरिया पर गया, तो अल्लाह की कुदरत थी, तो दरिया ने उठाया और उसी जगह छोड़ दिया जहाँ से वो पहले दरिया के अंदर गिरा था। वहीं पर उसका बर्तन पड़ा हुआ, उसने पानी भरा। पानी भरने के बाद
वो अपने घर गया, उसकी बीवी जिस तरह सब्जी काट रही थी उसी तरह काट रही। बीवी कहने लगी, खुदा के बंदे तू इतना जल्दी पानी लेकर कैसे आ गया दरिया से? उसने कहा, कैसी बात करती है, मैं दरिया में गिरा, उठा के दरिया ने मुझे फलाने इलाके में डाला, वहां मेरी शादी हुई, मेरे 12 बच्चे हुए, और 12 बच्चों के बाद मैं फिर दरिया पर नहाने के लिए आया, और फिर दरिया ने मुझे बहा के यहाँ पर छोड़ दिया। लोगों, जो अल्लाह एक बंदे को दरिया में डाले और 12 बच्चे भी हो, बीवी भी हो, सारे मुल्कों से उठा के दूसरे मुल्क में डालने की कुदरत रखता है, और रब्बे काबा नबी को अर्शों पे ले जाने के लिए भी रखता है। अब ये माजरा इतना क्रिटिकल था, लोगों के इम्तिहान के लिए बड़ा मुश्किल था। अल्लाह ने हर मुश्किल चीज को जब बयान किया तो फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, सुभान का लफ्ज लाया। और एक बात तो यहाँ पर यह है कि अगर मेरी माँ है और मुझे कोई मार देगा, मेरी माँ भी रास्ते में मौजूद है, तो मेरी माँ मेरे आगे खड़े हो जाएगी, कहेगी मुझे बोल क्या बोलना चाहता है, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, ये माँ का प्यार है। लेकिन अल्लाह जानता था, रब्बे काबा जानता था, दुनिया में बहुत कुत्ते जमेंगे, बहुत कुत्तों की पैदाइश होगी, और वो कुत्ते मेरे नबी को भूखेंगे, और जब नबी को भूखेंगे ना तो अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं था। लोगों, नबी ने कब कहा कि मैं अर्शों पर गया? ये देखो कुरान में ये नहीं मिलेगा आपको। किसी ये फरमाया जी मैं मेराज पर गया, जी मैं 7 जमीन पर गया, जी मैं 7 आसमान छू के गया, नहीं कहा। अब क्या कहा? जब लोग जमा होने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह आपका दावा क्या है? मेरे आका ने ये नहीं कहा कि मैं गया, नहीं। रब्बे काबा समझते थे अगर मैं ये इस तरह से आयत नाजिल करूंगा कि नबी मेराज पर आए, 7 जमीन और आसमानों को छोकर आए हैं, तो फिर लोग नबी पर बहतान बांधेंगे, नबी की गुस्ताखी करेंगे, नबी को तंग करेंगे। लिहाजा वो दुनिया के कुत्तों और दुनिया के नबी पर भूखने वालों, अगर तुमने भूखना है तो नबी को मत भूखो, मुझे भूखो। अगर तुम्हें किसी पर इतराज खड़ा करना है मुझसे करो, अगर लड़ना है मुझसे लड़ो। मैंने कहा रब्बे काबा तेरा जवाब क्या है? सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात लेकर गया। अल्लाह कहता है नबी कब गया? मैं लेकर गया हूँ। तो ये कहता है कि नबी जा नहीं सकता तो मुझसे पूछे, जो ये कहता है नबी गया नहीं तो मुझसे पूछे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर सिक्काए गायब का लगा कर समझाया सुभान अल्लज़ी, सुभान अल्लज़ी। ये वो अजीब वाक़या है जिस पर लोगों को यकीन नहीं होगा। ईमान अफरोज माजरा था मेरे आका के सारे से सारे माजरों में। बड़ा माजरा ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के ऊपर गए। लोगों जब मेराज पर आका गए ना, अब ये मंजर ही बड़ा अंदाज था, बड़ा अजीब अंदाज था। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी होगी? बहुत काफी उम्र है। अब उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले कब की वफात हुई है? बहुत पहला है। तो मेरे आका जिस दिन मेराज पर जाना था उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है जन्नत वालों को, लो फरिश्तों अपने आप को सजाओ, अपने आप को संवार लो। हुरैन को हुक्म हुआ अपने आप को जो सजाओ, जन्नती पोशाक लगाओ, इतर और खुशबू लगाकर सजा जाओ। अब जन्नती हूर भी हैरान है, अब फरिश्ते भी हैरान है, मलाइक भी हैरान है, आखिर जन्नत को क्यों सजाया जा रहा है, 7 जमीनों आसमानों को क्यों सजाया जा रहा है? ये आने वाला कौन है? ये किसको बुलाया जा रहा है? क्या क़यामत तो नहीं आने वाली है? इतने में एक हुरैन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, या रब्बे काबा क्या आप क़यामत आने वाली है इसलिए सजाया जा रहा है जन्नत को? क्या क़यामत बर्पा होने वाली है? मेरे रब्बे काबा ने फरमाया क़यामत बर्पा नहीं होने वाली है, बल्कि एक ऐसे मेहमान को बुलाने वाला हो जो मेहमान वो सारी कायनात में अफजल है, जो सारे बंदों में अफजल पर 1 नंबर पर दर्जे पर है, जो अंबिया का सरदार है, मैं उसको बुलाने जा रहा हूँ। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मेराज ना हुई, इससे पहले जन्नत को सजाया जा रहा है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया पे तशरीफ लानी थी, इससे पहले हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1000 साल अल्लाह की इबादत की है, कोई सजदा कुरान में कोताही न की। अल्लाह की बारगाह में सजदे के बाद अल्लाह ने फरमाया मेरे मिकाईल मैं तुझसे राजी हो चुका हूँ, आप बताओ आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इल्तिजा है? मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे करीम मैंने तेरी इबादत की, अगर ये मेरी इबादत तुझे कबूल है, अगर मेरे सजदे तुझे कबूल है तो आज मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ। कहा क्या है? कहा वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है मुझे उनके लिए गुलामी नसीब हो जाए, थोड़ी सी लम्हात अगर नसीब हो जाए तो मैं आका का दीदार कर लूँ, मैं उनकी गुलामी कर लूँ। अब ये रात आखिरी रात आ चुकी है जिस रात मिकाईल की दुआ भी कबूल होने वाली है, जिब्रील अमीन की इल्तिजा भी कबूल होने वाली है। आप जिब्रील अमीन जो है एक इमामा लेकर और एक बुराक लेकर और जन्नती पोशाक लेकर सारी चीजें लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आप देखना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उससे पहले 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया आप एक इमामत तैयार करो, और फरिश्तों ने जन्नत के अंदर एक इमामत तैयार किया। इमामत तैयार करने वाले फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है, इन्होंने 50,000 साल आदम की पैदाइश
पैदाइश से पहले बनाया, इमाम बना के जन्नत में रखा। और एक तारीख के अंदर आता है कि 40,000 फरिश्ते इस साइड और 40,000 इधर और 40,000 इधर, चारों तरफ 40,000 फरिश्ते खड़े होकर उस इमामा पर सलाम पढ़ते रहे, यानी दरूद भेजते रहे। और 40,000 फरिश्ते इनको दरूद पढ़ते रहे। और जिस नबी अलैहिस्सलाम का मेराज का वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, जाओ उस इमामा को उठाकर ले जाओ और मेरे मुस्तफा के सर पे रख दो। तो आज वो इमामा जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले 50,000 साल पहले बना, वो इमामा आज मेरे आका के सर पे रखा गया। मेरे आका को जब बुराक पे सवार करने लगे, वो बुराक बिल्कुल खच्चर से यानी थोड़ा सा बड़ा और उस गधे से थोड़ा छोटा था, सफेद कलर का था। तो मेरे आका जब उस पे सवार होने लगे तो इतना छोटा था, लेकिन हदीस के अंदर यूं लिखते हैं कि वो आकड़ गया। और कितना आकड़ गया कि 60 गज ऊंचा हो गया। मेरे आका ने फरमाया, वो बुराक मेरे को सवार होना था, इसकी ऊंचाई बहुत बड़ी हो गई है, और इसकी लंबी इतनी ऊंचाई है, आज पर सवार कैसा होगा। देखो रूहानियत किसको कहते हैं और विलायत किसको कहते हैं। गौसुल आजम दस्तगीर का यहाँ पर क्या आता है कि मेरे आका फरमाते जब मैंने बुराक पे सवार होना था तो गौसुल आजम अपनी रूहानियत के एतबार से वहाँ कंधा लगाए हुए खड़े थे। कि मेरे आका मेरे कंधों पर जो है अपना कदम रखो और आप बुराक पे सवार हो जाओ। तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे गौस आज मेरा कदम जो है तेरे कंधे पर है, तो याद रखना क़यामत तक वलियों के कंधों पर तेरा कदम होगा। तो मेरे आका बुराक पे जब सवार हुए, जब सवार हो गए तो बुराक जो है उसको पसीना आया, तो पसीना जमीन पर गिरा। अब जो गुलाब के फूल आज पूरी दुनिया के अंदर तैयार हुए हैं, बेशुमार फूल है, कमर का फूल, बाकी दिगर तरह तरह के फूल हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा खुशबू देने वाला खूबसूरत फूल जो है वो गुलाब का है। हर बंदा चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जैसा मुशरिक हो, काफिर हो, चाहने वाला हो, ना चाहने वाला हो, वो भी अपने घर के अंदर गुलाब का फूल लाता है, लगाता है। ये गुलाब का फूल कैसे तैयार हुआ? जब गुलाब को पसीना आया तो पसीना जमीन पर गिरा, तो उस जमीन के ऊपर से गुलाब का फूल तैयार हो गया। तो मेरे मुस्तफा करीम उस गुलाब पर सवार होते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मिराज की तरफ निकलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मुश्किल और इतने बड़े माजरे को जब बयान करना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही। और लोगों, मैंने अपने नबी को कब मेरे आप नहीं गए, लेकिन सुभान अल्लाज़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात लेकर गई लैला रात के हिस्से में। अगर अब ये कोई कहे अगर जब नबी को ले जाना था तो रात के हिस्से में क्यों दिया, लैलन का इस्तेमाल क्यों लाया? आप 15 शाबान की उम्र जो है लैलन फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूलियत की घड़ी है, दुआओं की घड़ी है, वो 15 शाबान की रात है। तो 15 शाबान की जो रात है, अल्लाह ने इस कबूलियत वाली घड़ी को दिन के अंदर नहीं रखा बल्कि रात के अंदर रखा। मूसा अलैहिस्सलाम को जब कवाई तूर के ऊपर गए, 40 दिन और 40 रात उन्होंने इबादत की। अल्लाह ने दिन का जिक्र न फरमाया, कुरान पाक में फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात रहे कवाई तूर पर, यानी दिन का जिक्र न फरमाया। जब इस तहज्जुद का वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब एक नमाज में इजाफा कर दे, रात के आखिरी हिस्से में इसके अंदर इजाफा फरमा ले, रात का हिस्सा फरमाया। तो मेरे आका रब्बे काबा ने दिन और रात में से ज्यादा फजीलत रात को दी है, और रात के अंदर अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया। और दूसरा फर्क ये है रात में क्यों बुलाया, एक ये है कि जब हम किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं, कोई मेहमान खास हो तो पूरा हम निजाम लगाते हैं, सजाते हैं, घर को सजाते हैं और लोगों को पूरा बताते हैं कि रात आज फला आलिम दीन हमारे घर में तशरीफ ला रहा है। तो जब हम किसी मेहमान खास को बुलाते हैं तो हम दिन के अंदर नहीं बुलाते हैं, रात के अंदर बुलाते हैं। और रब्बे काबा ने फरमाया, लोगों मैं अपने नबी को दिन के अंदर नहीं बुलाना चाहता, मैं रात को बुलाऊंगा जब सारे कायनात के लोग सो चुके होंगे, आराम फरमा रहे होंगे। मेरे आका आज जबरील अमीन को हुक्म होता है, रात लेके चले जा और मेरे मुस्तफा को मेरी बारगाह में ले आ जा। और एक नजारा ये है कि आपने देखा होगा कि जब लोग सोते हैं, सोने का अंदाज ये है कि यहाँ से नीचे कंबल रखा जाता है, एक बंदा ये सोता है, एक बंदा ये सोता है कि वो कंबल पे मुंह कर लेता है। जब माँ अपनी बच्ची के साथ कहीं पर कोई तरह कलामी हो जाती है, बच्चा रूठ जाता है, तो बच्चा क्या करता है, सोता इस तरह से नहीं है कि मुंह में नंगा रखे, वो मुंह पर भी कंबल ले लेता है, रूठ जाता है, इस तरह से सो जाता है। जब मेरे नबी का मिलाद मदीना आया ना, तो मेरे मुस्तफा ने इधर से नीचे कंबल नहीं रखा, पूरा सर पे कंबल रख के सो गए। इसलिए ताकि आज तक मूसा अलैहिस्सलाम को जब गवाई दूर पे जाना था तो मूसा ने खुद कहा कि रब मुझे दिखाया जाए, ये कलीमुल्लाह था और कलीमुल्लाह में फर्क ये है कि कलीमुल्लाह इल्तिजा करे, अल्लाह मुझे अपना दीदार करवाया जाए। तो कहने के बाद भी
नहीं देख पाएगा। ये कलीमुल्लाह है और हबीबुल्लाह वो है जो कंबल लेकर सो जाए, आंखें बंद कर दी जाए और अपने काबा फरमाए, जबरील जा मेरे मुस्तफा को जगा के लिया। तो जब जगाने आए ना तो सिर्फ कंबल गर्दन से नीचे नहीं था, मेरे मुस्तफा के चेहरे को था। जबरील अर्ज करते हैं कि आका अपने चेहरा पूरा करो, आका दीदार करवाया जाए, आका अपने मुखड़ा अपना मुबारक को दुहा और नहीं सजा इन अपने मुबारक चेहरे और जुल्फों का दीदार करवाया जाए। और मेरे मुस्तफा ने जो है अपना सरे मुबारक अपने चेहरा मुबारक जो है वो नंगा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया। आज हमारे आका मौला मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारा जिस्म लेकर सर से लेकर पांव तक मौजूदा बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा ये था, वो हाथ में मिट्टी लेते और मिट्टी को हुक्म देते तो फरीदा बन के उड़ जाती थी। बीमारों को शिफा, लोगों को हुक्म बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा करो। और अल्लाह के नबी भी अगर यही काम करते, इसी तरह अगर करते तो कोई बड़ा मौजूदा नहीं माना जाता, कोई बड़ा काम नहीं माना जाता। मेरे मुस्तफा ने इसके अपोजिट ये किया कि लोग समझते हैं मूसा ने आसा मारा जमीन पर तो पानी निकाला, और चश्मा तो नहीं था, अब पत्थर में पानी मारा, ये मौजूदा बन गया। लेकिन आदत के खिलाफ नहीं है, फरमाया कि जमीन से तो पानी भी निकल सकता है। अब इसका रद्द करने के लिए कि मेरे में और मूसा में फर्क क्या है, मेरे और ईसा में फर्क क्या है, तो आज तक कायनात का हर इंसान ये तो सफर नहीं कर सकता कि मेरी आंखें उंगलियां है, इन पर गोश्त है, इनके अंदर हड्डियां है, अब हड्डियों से पानी निकल नहीं सकता, गोश्त से पानी निकल नहीं सकता। तो मेरे आका का मौजूदा ये था कि मेरे आका जब सहाबा इकराम को प्यास लगी तो मेरे आका से कहने लगे, या रसूलल्लाह यहाँ पर कोई पानी नहीं है, पीने के लिए कोई चीज नहीं है, आप आका क्या किया जाए। मेरे आका ने कहा बर्तन लेके आओ। जब बर्तन लेकर आया, आका ने अपनी 5 उंगली इस तरह कर दी तो 5 उंगलियों से पानी जारी हो गया। तो सारे सहाबा ने पिया, सहाबा की ऊँट को दिलों ने पिया। तो मेरे आका का ये भी मौजूदा था, मगर कायनात में सबसे बड़ा मौजूदा जो है वो हज़रत अलैहिस्सलाम का मिराज था, क्योंकि ये वो मौजूदा था हज़रत अलैहिस्सलाम से हजूर तक कमो पेश 1,24,000 अंबिया इकराम जो है उन सब ने आकर दुनिया में ये दावा किया हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के पैगंबर हैं। जब ये दावा किया तो लोगों ने पूछा, मूसा को कहा तूने खुदा देखा है? तो उसने कहा नहीं देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम तूने खुदा देखा है? नहीं देखा। इब्राहिम तूने खुदा देखा है? नहीं देखा। इस्माइल तूने खुदा देखा है? नहीं देखा। किसी नबी ने खुदा नहीं देखा। अब इसका नाम ये था कि जब नबी पहले बना, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम बना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका से फरमाया, या रसूलल्लाह एक बात तो बताओ। फरमाया क्या है? कहा मेरा जिक्र खत्म हो जाएगा। या रसूलल्लाह मगर तेरा जिक्र खत्म नहीं होगा। तो मेरे आका ने फरमाया आप मेरे रब काबा ये कैसे हो सकता है? तू खालिक है, मालिक है, रब है और तेरा जिक्र खत्म हो जाएगा, मेरा जिक्र खत्म नहीं होगा। फरमाया इसकी वजह ये है कि जब आप जो है आपका जो जिक्र है वो मैं करता हूँ और जो मेरा जिक्र है वो सारी कायनात करती है। तो जब एक दिन आएगा ये सारी कायनात खत्म हो जाएगी, ये टूट फूट के जरा जरा आसमान और जमीन सब बर्बाद हो जाएगा, तो मेरा जिक्र करने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं वो रब हूँ जिसको मौत नहीं आएगी और मैं वो खालिक हूँ जो न मरता है न सोता है और हमेशा है हमेशा रहेगा। और मैंने तेरे जिक्र के लिए अपने आप को पसंद किया है, मैं तेरा जिक्र करने वाला हूँ, इसलिए तेरा जिक्र खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अल्लाह को आज नहीं देखा, जब अल्लाह ने नबी का नूर बनाया तो नबी आदम जब आदम अलैहिस्सलाम अभी नबी ना थे, मेरे आका फरमाते हैं उससे पहले नबी था, उस वक्त भी देखा। और जब कायनात का आखिरी वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के चाहते थे कि कोई वो बंदा हो जो इस दावे को झूठा कर दे कि ये दुनिया जो कहती है तुमने खुदा देखा है, ताकि वो अमीना का लाल मोहम्मद अरबी कह दे और लोगों तुमने ईसा से सवाल किया क्या खुदा देखा है? नहीं, मोहम्मद से सवाल करो, मैंने खुदा देखा है। तो इसलिए